गुड इवनिंग मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट डिस्कस किया था। हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हम इसके आगे पहले 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पीछे बना हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है एंड आपको इसमें क्या बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे या नहीं देंगे। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? चलिए कौन बताएगा? अंकित आप बताइए, ये वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं? कि हमको नहीं आता है, नहीं करेगा। कोई रीजन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन है? जो भी क्या कंडीशन थी? ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पहली बात, पर प्रेजेंट दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यही कंडीशन है। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन तो रहेगा, तभी तो डबल बॉन्ड लगा है। तो ये भी sp2 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा, एक क्लोरीन लगा, ये बात तो सही है। अब इधर वाले में कैसे पता करें कि ये तो पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा हो तो इसको बीच से 2 बराबर भाग में काट देते हैं। क्या करते हैं? 2 बराबर भाग में काट देते हैं। और जब आपने इसको बीच से 2 बराबर भाग में काटा तो आपको यहाँ 2 कार्बन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 2 और 3 कार्बन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 कार्बन की चेन दिख रही है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन दिख रही है। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आए हुए हैं। तो मैं जानते ही हैं, मेरे जो फेवरेट बच्चे हैं जेई वाले, तो यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो ये डिफरेंट है कि नहीं है? है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर बताइए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ से आपने लाइन खींची और यहाँ पे भी 2 कार्बन और यहाँ पर भी 2 कार्बन, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर चीजें हैं, तो ये वाला शो नहीं करेगा। ये वाला ये यहीं से डिसाइड हो गया, यहीं से डिसाइड हो गया कि यहाँ का 2 है, तो यहाँ पर भी ये शो नहीं करेगा। ये वाला नहीं करेगा सर, करेगा सर। तो आप इसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, बांट दिए, तो यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है। ये तो डिफरेंट है लेकिन सर यहाँ पर सेम, तो इस वजह से ये शो बेटा आपको आ रहा है, लेकिन जो गलत बता रहा है उसको तो सीखना है। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ गुड क्वेश्चन। चल लमसम सारे ही बच्चे ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में हम सोच रहे हैं कि ये 30 की जगह 1000 बच्चे पढ़े क्या? फिर वो खाली देखेंगे, उनसे बात तो हो नहीं पाएगी। क्या कहते हैं, ऐसे पढ़ा जाए बल्क में, भीड़ की तरह पढ़ाएं क्या? एक बैच बना दे, इसमें कितने बैठ सकें, जितने बैठ जाएं क्लास में। तुम लोग का इतना ही ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? टीचर आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्या है? सुनाया जा रहा है। क्यों अर्षित? 2 कार्बन दिख रहे हैं, नीचे कितने कार्बन की चेन? ये कार्बन कितने का है? 3 ऊपर 2, यही बात। मतलब ऊपर नीचे, जब तुम उसको बीच से 2 बराबर भाग में बांटती हो तो ऊपर और नीचे लगी हुई चीजें क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। ठीक है, चले दिखा तुम्हें, ये देखो 2 कार्बन मतलब 3 कार्बन वेरिएबल।
ये लाइन जहाँ से पास होगी उसके नीचे वाली चीज और उसके ऊपर वाली चीज अगर सेम है तब तो नहीं शो करेगा, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो शो करेगा। हो गया? इसी बात पर एक क्वेश्चन और देते हैं। सर वो क्या लिखा 2 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, मतलब हिंदी लिखो तो दिक्कत, इंग्लिश लिखो तो दिक्कत, आखिर हम करें तो करें क्या? हिंदी ना लिखे? अब तुम हिंदी मीडियम से ही हो, हिंदी का विरोध कर रहे हो? नहीं, ये वाली हिंदी में नहीं समझ पाते हैं। मैसेज इतना नहीं करते। देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो शुरू में इंग्लिश नहीं समझते थे, आज कह रहे हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी जल्दी चेंज आ सकता है। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये क्वेश्चन कर करते हैं। अब क्या हुआ, नहीं नोट कर पाए? नहीं हो गया। हो गया? चलो नोट करिए। इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी जल्दी, जो सारे आंसर सही बताएगा। क्वेश्चन कितने मिनट का होना चाहिए? 1 मिनट का। ओके, मैं 1 मिनट टाइम दे दूं। आइए इनाम रखते हैं। 4:10 हो रहा है, 4:11 पे अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे लेते हैं, इसमें से कौन सा सिस, ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो वो इनाम पा सकता है। ग्यारह हो गया। 1 मिनट और दे दे, 1 मिनट और दे दे। हाँ, 4:11 हो गया, क्या कहें? चलिए मैं एक पोल स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट का पोल है। लाइव क्लास वाले जितने क्वेश्चन, जितने बच्चे हैं नहीं, जिसमें कॉल शो नहीं करेगा, चलिए जल्दी बताइए। अरे ये मत बताइए करेगा कौन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है, मुझे इससे मतलब नहीं है। चलिए 4:11 हो रहा है, 4:12 पे आंसर आपको देना है। 1 मिनट का समय है आपके पास, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। मेक इट फास्ट। सर तीसरा नहीं करेगा और बस चौथा नहीं करेगा। नाम है, नाम है। हाँ? काजल राजपूत 3rd शो नहीं करेगा। अच्छा, चलिए 1 मिनट हो गया था तो वाला बंद हो गया पोल। यहाँ पर आप लोग नहीं बता पाए, 3rd नहीं है, वो टाइम निकल गया, अब इनाम नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना। चलो इधर आओ, इनाम लो। आओ जल्दी। इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं है। तुम सही जीत गए हो, आओ आओ जल्दी आओ, पैसा लो। नहीं जीतना है, नहीं लेना है। अरे आप जीत गए तुम। तो देखिए सबसे कम समय में सबसे सही आंसर देने वाला बच्चा साइड से होते हुए आओ, कैमरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, ये आपका इनाम। इनाम पाने के बाद आप लोग को तालियां बजानी चाहिए इनके लिए, बिल्कुल सही आंसर था इनका। और यही वाला शो नहीं करेगा, बाकी सब शो करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, और ये कि 1 पे इन, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 और 2, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा बची हुई जगह। अब ये वाली बात करते हैं, तो पेंट 2 इन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर सेकंड पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसके बाद 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है और किस पे लगा हुआ है 3 पे। ठीक है, शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड, और ये देखो 1 पे क्लोरीन और फिर 1 पे क्लोरीन, मैंने दोनों सेम है, नहीं करेगा। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कौन सी बात है 1 और 4 पे, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, 2 पे डबल बॉन्ड लगा है और 4 पर क्लोरीन लगा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही सवाल। जब आप बताएंगे तो आप इनाम पाएंगे। हमको हमारे टीचर ने दिया था, हम आज तक उसको जो है रखे थे अपने, मेरा जो फाइल है जिसमें डॉक्यूमेंट फाइल है, उस फाइल में हमने अब तक रखे रहो, इनाम होता रहता है।
ठीक है सर, आप पार्टी करिएगा आराम से। ये वाला आंसर बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पर हेडिंग डालिए सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्या डालेंगे? सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपका फाइन कट सकता, आप ड्रेस में नहीं है। सर वो बारिश में भीग गई थी। बारिश में भीग गई थी, कोई बात नहीं। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या लिखा है। सिस फॉर्म में हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन जैसे निकला, सिस फॉर्म में हमेशा सेम ग्रुप सेम प्लेन में पाया जाएगा। सेम ग्रुप हमेशा सेम प्लेन में पाया जाएगा। जब मैं ट्रांस की बात करूंगा तो जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट प्लेन में पाया जाएगा। नोट करिए। काजल राजपूत का भी आंसर सही है। फोटो भेज के भेज दूँ नोट की। बहुत लेट, लेकिन टाइम के बाद इन्होंने बताया। चल, ये वाली बात हम लोगों ने सीख ली। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, CHCl Br। दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, HCl Br और I। नोट करिए स्ट्रक्चर को, तो मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ाऊँ। ये वाला जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? क्या लिखेंगे? GI इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों सेम लगा, इज नॉट पॉसिबल। ये वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं। कौन है नहीं है? आप देखिए क्या करके क्या लिखा हुआ था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर प्रेजेंट दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल है, वेरिएबल मैक्सिमम 2 सेम होने चाहिए इसमें। वो तो GI इज समथिंग एल्स, सिस ट्रांस इज समथिंग एल्स। जो आप बोल रहे हैं वो सिस ट्रांस के लिए यहाँ लिखा भी है नीचे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है सिस ट्रांस, राइट? तो लिखिए GI इज पॉसिबल, GI is possible, but cis trans isomers is not possible। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है बहुत इंटरेस्टिंग कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम दो ग्रुप क्या होने चाहिए? सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर। कम से कम दो ग्रुप मस्ट बी सिमिलर। नोट करिए, ठीक है? नोट हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर लिखा है स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज हायर देन देयर सिस फॉर्म। तो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांसफॉर्म की, सिस फॉर्म से। लेकिन बाकी सब किसका ज्यादा होता है? सिस का। किससे? ट्रांस से। जैसे मान लो मेरे दिमाग में एक शब्द आया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या गया? किसकी ज्यादा? सिस की। मेरे दिमाग में एक शब्द आया, वोलेटिलिटी। किसकी ज्यादा? सिस की। समझ में आ गया? कोई भी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म होते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर के दो फॉर्म होंगे, एक सिस फॉर्म होगा, एक ट्रांसफॉर्म। तो जो उसका दोनों स्ट्रक्चर में जो ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्या ज़्यादा? स्टेबिलिटी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, ज़्यादा टेम्परेचर तक वो रह सकेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्या होगा? तभी तो ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? उसके अलावा जितनी भी और प्रॉपर्टीज हैं, लाइक वोलेटिलिटी, लाइक हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये सब किसकी ज्यादा होगी? समझ आ गई बात? तो लिखा हुआ है देखो, सिस एल्कीन इज लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल? जैसे मेरी बात को समझिए, ये एक कॉलोनी है और यहाँ आपके बड़े पापा का घर है। किसका घर है? और उसी के बगल में
आपके चाचा का घर है या आपका घर है, और बीच में देखो कुछ खाली जगह है, दिख रहा है? यहाँ एक कंडीशन और है, यहाँ आपके बड़े पापा का घर है, यहाँ आपके चाचा का घर है, और यहाँ आपके पड़ोसी हैं, कौन है? और यहाँ पर आपके पड़ोसी समथिंग यहाँ पर है, राइट? राइट? बात समझिए लो बस। अब मुझे एक बात बताइए, किस घर में चाचा और पापा में दोस्ती अच्छी होगी? दूर वाले में। इसमें क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी नीयत भी इस जगह को लेकर के खराब है और इनकी नीयत भी इस जगह को लेकर के खराब है। यहाँ पे इन दोनों भाइयों की जगह को लेकर के नीयत खराब है, तो ये लोग चाहेंगे कि पड़ोसियों को भड़का के रखें। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों मिल जाएंगे और ये किस पर दबाव बनाएंगे? इस पर, हाँ भैया इनके यहाँ जो है आगे बढ़ रहा है, कल यहाँ मिट्टी खो देते, कुछ भी होगा ये वाला देख के जाके इनको बताएगा कि अच्छा चलो फरसा उठाओ, लाठी उठाओ, समझ रहे हो? इनको दिमाग ठिकाने लगे। यहाँ आपस ही लड़ रहा है तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा कम, तो इसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। क्या कहते हैं? स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि सिस एल्कीन कम स्टेबल होता है, क्यों? ट्रांस से। रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन सेम ग्रुप। अरे बाजीराव मस्तानी में दो मस्तानी थी उसके पास, एक प्रियंका थी और एक दीपिका थी। तो कहती है कि आप हमसे पता नहीं क्या हमारी जान मांगते थे, आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो उसको लगता था कि प्रियंका को लगा कि अरे दीपिका भी हमारी बराबरी कर रही है। अब सोचो दीपिका और प्रियंका एक ही घर में होती तब क्या होती? आपस में मार लेती। अलग घर बनवाया था ना उसके लिए। क्या पिक्चर देखो यार तुम लोग। चल बात करो। तो एक बार एक मूवी थी, जुड़वा 2, तो मूवी आई हुई थी जुड़वा 2, तो हम लोग जुड़वा देखे थे, बड़ी फेमस मूवी थी। तो ये हुआ कि यार लखनऊ आए, पेपर ऊपर देने आए थे। किस लिए आए थे? तो अंकल के साथ आए थे। तो अंकल साथ आए थे और वो थी और मेरी एक कजिन थी, वो थी और हम थे। तो हमने कहा कि चलिए अंकल जुड़वा 2 देखाते हैं, दिन में खाली ही है। तो वो भी कहे कि ठीक है, पुराना हिसाब था पिक्चर का, तो हिसाब से गए। अब यहाँ अंकल बैठे हैं, मैं वो उनकी लड़की बैठी है, मैं बैठा हूँ। अब उसमें वो मूवी शुरू हुई, अब हमको समझ नहीं आ रहा है ये लोग घर जाके मेरे बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं, कैसी कैसी पिक्चरें दिखा लाया है। अब वो भी ऑकवर्ड फील कर रहा है, मैं भी ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। सबकी गर्दन एकदम सीधी है, कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा है, कौन किसको क्या बोले। हाँ तो भाई इसलिए अभी जब भी पिक्चर देखने जाए तो जरा सतर्क होके जाए, एक बार देख ले, पूछ ले किसी से कि घर वाले देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं साथ में। एक तो ये वाले पिक्चर में वो एक और नई बड़ी हीरोइन है, बड़ी फेमस हीरोइन है, क्या नाम है? अरे श्रद्धा कपूर नहीं, तमन्ना। बीच में तमन्ना गाना है। तो पापा मेरे जाने में सोच लेना। चलिए लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किसी भी एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अरे एक बात और लिखी है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मतलब मान लो 2 या 2 से ज्यादा, एक चीज तो तुमको पता है कि एक से एक ट्रांस एल्कीन बन गए तो ट्रांस ज्यादा है स्टेबल से, लेकिन मान लो एक से ज्यादा ट्रांस एल्कीन बन के आ जाए, एक से ज्यादा ही ट्रांस एल्कीन बन के आ जाए, तब कैसे पता करेंगे कि कौन सी एल्कीन बन ज्यादा है? अच्छा एग्जाम में ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन स्ट्रक्चर नहीं बन के आता है, जनरल स्ट्रक्चर बना देंगे, जनरल स्ट्रक्चर, उसी को तुम्हारा मर्जी है तो मॉलिक्यूलर पेन बनाओ, इधर करो उधर करो। तो एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, सिर्फ नाम दे दिया या सिर्फ एक जनरल स्ट्रक्चर बना करके दे दिया एक ही लाइन में, तो तुमको उसको सिस ट्रांस नहीं मानना है। अब तुमको उसको करने का तरीका क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे आप? अल्फा हाइड्रोजन ना, द अल्फा हाइड्रोजन विल डिसाइड कि इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है। मैं दिखाता हूँ। तो लिखिए, देखिए लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
and heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene। एक बात लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा कोई और एक क्या बात है, देखिए बात करते करते क्वेश्चन निकल आया, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और एक तो ये और दूसरा इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन एक बार आप इनको अरेंज करिए घटते हुए क्रम में इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर, एक बार आप इनको अरेंज करिए इनके घटते हुए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर। तो अगर आपने एक बना दिया स्टेबिलिटी, तो जो आंसर आपका स्टेबिलिटी का है उसी का उल्टा, जो आंसर स्टेबिलिटी का है उसी का उल्टा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बना लेंगे। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 ब्यूटीन और यहाँ लिखा है 2 ब्यूटीन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। और यहाँ पर देखो सिस 2 ब्यूटीन है और यहाँ पर ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है तो बहुत आसान, मतलब 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के को पूरा हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों में क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस ट्रांस आइसोमर है, तो इनकी अल्फा हाइड्रोजन तो सेम रहेगी ना सर। तो ये दोनों और इसके बीच में पहले कंपैरिजन होगा, तो इसका और इसका कंपैरिजन करने के लिए हम निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए ट्रांस और सिस को देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर यह है सिस 2 ब्यूटीन, तो एक डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये भी CH3, H और H, तो मुझे दिख रहा है 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 तो दिख रहा है डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। यहाँ पर भी यही होगा, आप लोग भी बनाते रहिए। तो यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है 3 और 3 6। जब मैं यहाँ 1 ब्यूटीन बनाता हूँ तो मैं ये बनाता हूँ 1 2 3 और 4, तो ये हो गया CH2, यहाँ पर आ जाएगा H, और ये हो गया CH2 CH3। तो मुझे यही तो अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन का 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बात तो तय हो गया कि 1 जो है वो सबसे कम स्टेबल है। यहाँ पर मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्टेबिलिटी के आधार पर, किसके आधार पर, स्टेबिलिटी के आधार पर जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 ब्यूटीन तो सबसे कम स्टेबल है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है, ट्रांस की सिस, ट्रांस हमेशा ट्रांस ज्यादा होता है सिस से, तो सबसे ज्यादा होगा 3rd, उसके बाद 2nd और फिर 1st। क्या मेरा आंसर सही है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लाइव क्लास में जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब मुझे बताएं, क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कौन है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कर लें। द क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिलो, है ना, तो नीचे लिखा हुआ बिलो। बताइए, मैं तो आपसे मोस्ट स्टेबल पूछ रहा हूँ, आप में से जो बच्चा ज़्यादा तेज है या जो और अच्छा है वो तो पूरा ऑर्डर बना सकता है। अब फिलहाल मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है। आप में से और जो होनहार बच्चे हैं वो हाँ नोट करते रहिए। हाँ, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर है सर।
हाँ करें। फर्स्ट है सर। फर्स्ट है तो इसमें मुझे 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है, 2 और 2 4, ये तो बीटा हो गया। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के जिस बार वाला अल्फा और ये अल्फा और ये अल्फा। ये वाला जब मैं देखता हूँ तो मुझे 3 और 3 6, 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है। अब जब मैं ये वाला देखता हूँ तो इसमें मुझे 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है। मेरा आंसर है तीसरा, पहला और फिर दूसरा। दिखा कि नहीं दिखा? मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ। अरे मैंने आपको पढ़ाया है भैया, यहाँ पढ़ाया है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और सबके सभी ट्रांसफॉर्म है, कोई सिस फॉर्म है ही नहीं। देखो कैसे ट्रांसफॉर्म है, ये देखो ये वाला ट्रांस है, ये वाला ट्रांस है और ये वाला भी ट्रांस ही है। आगे बढ़ जाओ। हो गया? बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच इज पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या विच पेयर इज जीआई, शो जीआई। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। करें, सॉल्व करें। सबसे पहली बात देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो वही होगा क्या जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या सेम होगा? तो भैया ये वाला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी से मैच ही नहीं कर रहा। कर रहा है? अरे दो ब्रोमीन कहीं लगा है क्या? नहीं। इस वाले का किसी से मैच कर रहा है? ClBr किसी से मैच कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब 1 and 2 आर नॉट आइसोमर। किससे कर रहा है? दूसरा और चौथा ही सेम। कौन कौन शो कर रहा है एक दूसरे के साथ? यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3। अच्छा दूसरा और तीसरा देखते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाँ तो देखते हैं ना, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और इस वाले में CH3 ऊपर है, तो इस वाले में CH3 नीचे है ना और इस वाले में ब्रोमीन ऊपर है। अब तुम लोग डर गए होगे, मैं नहीं डरूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा मॉलिक्यूलर प्लेन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मॉलिक्यूलर प्लेन बनाऊंगा और मैं देखूंगा ये दोनों फंक्शनल ग्रुप तो हैं, हेलोजन है ना, तो ये देखो हेलोजन सेम प्लेन में 2 हेलोजन, तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ये सिस है, और ऐसा लग रहा है अपोजिट प्लेन में 2 हेलोजन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये ट्रांस है। हालांकि ये बात सच है कि ये सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। रिक्वायर करना सिस ट्रांस होने के लिए कम से कम 2 ग्रुप से होना चाहिए। कहाँ है? चारों अलग है, जीआई है, सिस ट्रांस नहीं। लेकिन मैं एक मिमिक कर रहा हूँ, एक दिमाग में एक मिमिक कर रहा हूँ, एक इमेज बना रहा हूँ कि 2 हेलोजन एक प्लेन में, 2 हेलोजन अलग अपोजिट प्लेन में, तो मेरे दिमाग में ऐसा सिस ट्रांस जैसी बात दिख रही है। हालांकि ऐसा है नहीं, बट अगर मैं देखूं तो मैं यही कहूंगा ना कि 2 and 3 क्या लिखूंगा? लिखूंगा 2 and 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सही बात है, दिख गया मुझे, राइट? क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना, कि जो ये क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा था मैं तो उसको बता पाया, राइट? 2 and 3 बेटा, मुझे मैं अभी वही तो बनाया हूँ, यही तो मैं ऊपर ले जाके बना के दिखाया ना अभी आपको। देखो ना, ब्रोमीन क्लोरीन अपोजिट प्लेन में, और देखो क्लोरीन और कहाँ गया 3 and 4 ना। मैंने कौन से स्ट्रक्चर बनाया? आपने सिर्फ फोर्थ बनाया है।
एक बार आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। जो स्ट्रेस वाला था वो तो 4 था। मैंने जो अभी स्ट्रक्चर बनाया वो 4th का था हाँ, इसमें और ये 2 से कंपेयर किया था ना। ये देख लेते हैं कार, मैंने यही तो बनाया था। यहाँ Br बनाया, यहाँ CH3 बनाया था, यहाँ पर H लगाया था और यहाँ पर लगाया था Cl। हाँ यही तो बनाया था ना, तो यही से मिला तो लिख लो 3 and 4, 3 and 4 लिख लो, 3 and 4। चलिए 3 and 4। अब बताती है 2 और 3 में क्या रिलेशन है तब, है ना? 2 और 3 में क्या रिलेशन है? तो देखो देखो, इसको 20 से ब्रेक कर दो, इसको भी 20 से ब्रेक कर दो। मुझे ऐसा नहीं, पर्सनली भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इधर हाइड्रोजन, क्लोरीन इधर आ गया, क्लोरीन इधर है, ब्रोमीन उधर। अच्छा एक देखो, मुझे दिख गया, पोजीशन आइसोमर है। देखो 2 और 3 पोजीशन आइसोमर है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई। अगर इसको 1 मान रहे हो, इसको 2 मान लोगे। इसको भी अगर तुम 1 मान रहे हो, इसको 2 मान लोगे। सॉरी माफ करना, देखो देख लो। अगर तुम इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको 3 मानोगे, इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, इसको 3 मानोगे, तो यहाँ पर 1 पर ब्रोमीन लगाए, यहाँ पर 2 पर ब्रोमीन लगा है ना? यहाँ पर 1 पर क्लोरीन लगा है, यहाँ पर 1 पर क्लोरीन लगा है, तो ब्रोमीन की पोजीशन बदल गई। तो मुझे ये दिख गया कि 2 and 3 आर पोजीशन आइसोमर, है ना? पहला वाला तो है ही नहीं आइसोमर, वो तो किसी का आइसोमर नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अच्छा 3 and 4 निकल गया, सेकेंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है बताओ? सेकेंड और फोर्थ में क्या रिलेशन है? अरे देखो ना, जैसे सिखाया है 1 2 3, 1 2 और 3, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लोरीन पहली कार्बन पर है, यहाँ भी क्लोरीन पहले कार्बन पर है, यहाँ पर ब्रोमीन पहले कार्बन पर है, यहाँ पर ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर है। तो क्या हो गया? 2 and 4 क्या है? पोजीशनल। सही नहीं था? चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? पॉइंट देखिए, हेडिंग डालिए मेल्टिंग पॉइंट। हेडिंग डालेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट पे एक बात लिखी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट पे एक बात लिखी हुई है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा लिखवाया भी तो लिखा हुआ, तो लिखो स्ट्रक्चर बना करके।